नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों। आप उम्मीद करता हूं कि सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे। शुरू करते हैं कानों देखे किस्सों का सिलसिला। आज सिलसिला ही कहूँगा क्योंकि आज छोटे छोटे ऐसे किस्से हैं जो आपको कहीं हैरान करेंगे और कहीं वो अंदर गुदगुदाएंगे और आपको मुस्कुराने पे मजबूर करेंगे। और कई बार हमारा जो न्यायिक सिस्टम है और लोगों की प्रवृत्ति है उसके भी पोल खोलते हुए किस्से आपको सुनाई पड़ेंगे। अब साहब, यूपी के बदायूं का एक किस्सा है जिसमें बालक राम नाम का एक 29 साल का आदमी, नाम बालक राम लेकिन प्रवृत्ति से युवा, शादी बहुत दिनों से हो नहीं रही थी और उन्होंने देखा कि एक वो नाच पार्टियां आती हैं गाँवों में या कस्बों में, उसमें एक नाच पार्टी आई और भाई साहब एक नाचने वाली को देखकर ऐसे फिदा हुए कि उन्होंने कहा कि बस शादी करनी है तो इसी से करनी है। दोस्तों ने बहुत समझाया कि ये घुमंतु नाटक पार्टी है, इसे तो 10 शहर घूमने की आदत है, कंपनी से क्यों शादी करना चाहता है। वही तीसरी कसम वाला मामला। कंपनी पे दिल आ गया और इन्होंने 50,000 रुपए उस नाच पार्टी वाले को दिए और उन्होंने कहा कि ये मेरी, इसी से शादी करनी है। साहब, कंपनी वाले ने भी पूछा, जिससे शादी होनी थी उसने कह दिया कि ठीक है, घर बसा लेते हैं, क्या दिक्कत है। भाषा पर गौर कीजिएगा, उसने ये नहीं कहा कि घर बसा लेती हूँ, घर बसा लेते हैं, क्या दिक्कत है, घर बस जाएगा। 50,000 रुपये में से इसे कितने मिले मालूम नहीं, शादी हो गई। साहब, घटना काफ़ी पुरानी है लेकिन आज तक जब दंत कथाओं में जिंदा है और हम उसके किस्से आपको सुना रहे हैं तो आप समझिए 50,000 में शादी का इंतज़ाम किया और अब ये लगा कि अब घर बस जाएगा। लेकिन शादी हुई धूमधाम से, बारात विदा होकर घर आई। बालक राम सच में बालक ही निकला। हफ्ते भर बाद बालक राम को पता चला कि बालिका तो बालक है। वो 14 साल का एक बहुत ही खूबसूरत लड़का निकला। भाई साहब पहुंच गए वहां कंपनी वाले के पास, नाटक कंपनी में। कहा भैया ये कैसी कंपनी दे दी, ये कंपनी तो कंपना है। उसने कहा जी आपने सौदा किया था, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बालक राम जी अदालत गए और उन्होंने कहा कि एक तो ये बीवी बदलवाओ, ये कमबख्त इतने दिनों में तो शादी हुई है और इसकी जगह बीवी की जगह ये क्या आ गया। बाबा, कोर्ट में मामला चल ही रहा है और बालक राम परेशान हैं क्योंकि इतनी मशक्क़त करने के बावजूद किस्मत में बीवी नहीं मिली और अब तलाक की अर्जी डाले फिरे हैं। वो तलाक कैसा जिस समय समलैंगिक शादियां हो नहीं सकती, लेकिन उन्होंने तो धूमधाम से शादी की, बैंड बाजा बारात घोड़ी चढ़े। लेकिन बस हाय रे किस्मत, किस्मत में बीवी नहीं थी तो बीवी नहीं आई, बाबा आया। और बाबा ऐसा कि हफ्ते भर बाद बालक राम को पता चला कि ये तो बीवी नहीं बाबा है। ओ माय गॉड। और साहब ये तो हुई किस्मत की ऐसी जिसमें वो देखो मुझसे रूठकर मेरी जान जा रही है, जान आ भी गई और जान निकल भी गई। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनकी जान ना आती है न जाती है, निकलती भी नहीं और आती भी नहीं। एक साहब 50 पैसा अठन्नी की रिश्वत के मामले में ऐसे फंसे, 3 महीने की जेल काटी और 25 साल बाद अदालत ने कहा कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। पटना का मामला है। डॉक्टर बाल गोविंद, डॉक्टर साहब, एक सफाई कर्मी को उन्होंने बीमारी का सर्टिफिकेट दिया 50 पैसे में छुट्टी के लिए, और बाद में जब जांच हुई तो पता चला इसके तो वो बीमारी नहीं है। सर्टिफिकेट कहां से आया, डॉक्टर बाल गोविंद प्रसाद फंसे उसमें। और उसके बाद चला मुकदमा। मुकदमे के बाद फिर उन्होंने बहुत हाथ पैर जोड़े, तब जाकर अदालत ने उनको 3 महीने जेल में रहे। फिर उन्होंने रिवर्स अपना सारा जो सर्टिफिकेट था उसे वापस लिया, नया सर्टिफिकेट दिया। उसके आधार पर उस सफाई कर्मी को जो भी सजा हुई, मुकदमा उधर आगे बढ़ा। लेकिन इधर की धारा यहाँ रह गई कि अठन्नी, उस जमाने में मामला 24 साल पुराना है। 24 साल बाद उन्हें 3 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें यह हुआ कि साहब इनको बरी किया जाए। तो आप सोच सकते हैं कि रिश्वत कितनी बुरी बला है। इसी कड़ी में एक और रणवीर सिंह यादव
डीटीसी के कंडक्टर, एक यात्री से 5 पैसा ज़्यादा लिया था। 5 पैसा क्या होता भाई साहब, उस समय टिकट भी हो सकता 20-25 पैसे के रहे होंगे, 40 पैसे के। 76 का मामला, 76 में आप सोच सकते हो 40 साल लगे उनको अपने आप को बरी कराने में। 2016 में मुकदमा जीता और जब तक रणवीर सिंह यादव साहब मुकदमा जीतकर बरी हुए, खुद को बेदाग बताया कि अब सीने पे दामन पे कोई दाग नहीं, तब तक दोनों पक्षकार, वो यात्री भी कमतिमाया नहीं था, वो भी 40 साल तक मुकदमा तारीख पर तारीख लड़ता रहा। दोनों पार्टियां लाखों रुपए खर्च कर चुकी थी। सिर्फ मूंछों और नाक का सवाल था। 5 पैसा क्या होता है, लेकिन 5 पैसे के लिए आन पर तो जान कुर्बान कर दें लोग। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर एक लाल बिहारी साहब हैं, बिहार का ही मामला है। उनके चाचा ने 1994 में एक मामला दर्ज कराया जिसमें उनको मृत घोषित कर दिया। उनका एक डेथ सर्टिफिकेट बना दिया और वो डेथ सर्टिफिकेट से वो जिंदा रहते हुए भी मृत हो गए। उनको लगभग 25 साल लगे कोर्ट में अपने आप को ये प्रूव करने में कि मैं जिंदा हूं। उन्होंने अपने नाम के आगे लाल बिहारी मृतक लिख लिया। कोर्ट में जब आवाज़ लगाई जाती थी तो लोग कहते थे लाल बिहारी मृतक हाजिर हो, और वो लाल बिहारी मृतक हाजिर होता था। उन्होंने फिर एक ग्रुप बनाया। उस समय तो व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं थे, लेकिन एक ग्रुप बनाया जिसमें ऐसे ही एक संतोष है इलाहाबाद का, हाई कोर्ट तक उसने मुकदमा लड़ा कोर्ट को ये बताने को कि मैं जिंदा हूं, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में वो मृत है। उसका डेथ सर्टिफिकेट उसके चाचा ने बनवाया ताकि संपत्ति हड़प ली जाए। और ये लाल बिहारी, इन्होंने पूरा बरसों चप्पल घिसी, आखिर में कोर्ट ने ये तय किया और ये बताया कि हाँ साहब तुम जिंदा हो। वो देश जहां अदालत के सामने, न्याय की देवी के सामने जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, उसको कान से सुनाने के लिए, समझाने के लिए और ये तय कराने के लिए कि वो जिंदा है, 25 साल लग जाएं, 30 साल लग जाएं, और कई की तो ज़िंदगी पूरी तरह लग गई, लेकिन अभी तक वो अपने आप को ये नहीं बता पाए सरकार और अदालत के सामने कि वो जिंदा हैं। तो उस देश का क्या है, भगवान ही मालिक है। तो इस तरह के किस्से, ऐसे ही किस्सों की कड़ी में नई नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं, क्योंकि हमारी अदालतों में, हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, और वो होल्स लगातार इस तरह के किस्सों को आगे खाद पानी देते हैं और हम ऐसे आपको किस्से सुनाते हैं। आज की किस्सा गोई में फ़िलहाल इतना ही। आपसे फिर इजाज़त लेंगे और अगले दिन फिर नए किस्सों के साथ हाजिर होते हैं जो आपकी जानकारी भी बढ़ाएं और आपको गुदगुदाएं भी, और कभी कभी मुस्कुराने का मौका भी दें। अदालत तो ऐसी जगह जहां कभी कभी गंभीर मामलों पर चर्चा होते होते कभी ऐसे सिलसिले, ऐसा कोई वाकया हो जाता है कि अदालत सहित कोर्ट रूम में मौजूद हर आदमी, उसके चेहरे पर एक मंद स्मित खेल जाता है, एक रेखा दौड़ जाती है, और उसके बाद अदालत फिर अपनी स्पीड से उन्हीं गंभीर कामों में लग जाती है। हम भी आपके लिए वैसे ही किस्से चुरा कर लाते हैं। नमस्ते।